हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लैक्स और गोस्की प्रमेय। ठीक है, वैद्युत फ्लैक्स और गोस्की प्रमेय चैप्टर आज शुरू होगा। और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें मेनली गोस्की प्रमेय के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ये गोस वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी किसी भी परिबद्ध आवेश के लिए। ठीक है, उस परिबद्ध आवेश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, इसकी गणना की थी वैज्ञानिक गोस ने। ठीक है, तो जिस प्रमेय से उन्होंने इसको कैलकुलेट किया था उसे ही बोलते हैं गोस्की प्रमेय। ठीक है, तो बच्चों गोस्की प्रमेय समझने के लिए देखिए, पहले आपको अगर गोस्की प्रमेय को अच्छी प्रकार समझना है तो आपको एक बंद घर के पास जाना होगा। ठीक है, बंद घर क्या है? एक ऐसा बंद घर जिसने आवेश को परिबद्ध कर रखा हो, मतलब जो अपने किसी आवेश को बांधता हो, उस बंद घर के पास हमें जाना होगा। जैसे ये एक बंद घर है, ये एक बंद पृष्ठ कह दो, बंद घर कह दो। इसने क्या कर रखा है? अपने अंदर एक आवेश को परिबद्ध कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेबल होती है गोस्की प्रमेय। गोस्की प्रमेय हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए लगती है। ऐसा बंद पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, उसी के लिए गोस्की प्रमेय लागू होगी, पहली बात। ठीक है, अब इस पृष्ठ को क्या कहते हैं जो आवेश को परिबद्ध करता है? इसे बोलते हैं गोसियन पृष्ठ। ठीक है, तो गोसियन पृष्ठ मतलब जो गोस्की प्रमेय जिस पृष्ठ के लिए फॉलो होगी, गोस्की प्रमेय जिस पृष्ठ के लिए लगेगी, उसे बोलेंगे गोसियन पृष्ठ। और गोसियन पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है। परिबद्ध मींस बांधता है, बाउंड करता है। ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं गोसियन पृष्ठ। ठीक है, वह पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है गोसियन पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए, ये एक गोसियन पृष्ठ है, इसने क्या कर रखा है? आवेश को परिबद्ध कर रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें गोस थ्योरम समझनी है तो हमें इसके पास जाना होगा। जैसे सपोज कीजिए हम यहां पर आ गए, ये हम हैं। ठीक है, ये हम यहां पर आ गए हैं भाई, और हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। तो देखिए, हम इसके पास आए, हम इसके अंदर नहीं गए हैं। कारण अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जो आवेश है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजारता है। ऐसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रो करता है, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस गुजारेगा। ठीक है, तो अब ये जो अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें शॉर्ट लगेगा, करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो यहां पर हम जाएंगे तो करंट लगेगा, सिंपल सी बात है। तो हम पागल थोड़े ना जो इसके पास जाए, हम क्या है, इससे दूर रहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और देखेंगे भाई क्या हो रहा है। तो गोसियन पृष्ठ है ऐसा पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, एक बार। उस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रो हो रही हैं, ये ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रो हो रही हैं, इन इलेक्ट्रिक लाइंस की जो टोटल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वो बोली जाती है वैद्युत फ्लक्स। बताइए बात समझ में आ गई क्या? दो टॉपिक हो गए इस चैप्टर के। गोसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, जिसके लिए गोस्की प्रमेय अप्लाई होती है, गोसियन पृष्ठ कहलाता है। एक बात। ठीक है, दूसरी बात, जब वो आवेश को परिबद्ध कर रहा है तो वो अपने अंदर से क्या करेगा? वैद्युत बल रेखाएं गुजारेगा। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उससे। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो जो गोस्की प्रमेय होती है वो गोसियन पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। अगेन रिवाइज, गोस्की प्रमेय जो होती है वो इस गोसियन पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरी, उसको अच्छी प्रकार से सही बिल्कुल उनका रियल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स से पहले आपको पढ़ना होगा क्षेत्रफल सदिश क्या है। ठीक है, गोसियन पृष्ठ की थ्योरी याद होगी, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे यहां पर बोर्ड पे लिखूं थ्योरेटिकल तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें चैप्टर 2 के, जो चैप्टर आज चला है,
उसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, वे वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बस केवल रफली आप चाहो तो उतार सकते हो इनको, लेकिन वैसे नोट्स नहीं बनानी है। यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बच्चों मैंने आपको समझाया कि वैद्युत फ्लैक्स को अगर आपको पढ़ना है अच्छी प्रकार, तो वैद्युत फ्लैक्स के लिए पहले आपको क्षेत्रफल सदिश का पता होना चाहिए। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश। तो इस पार्ट का पहला टॉपिक क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो सर अब तक क्या चल रहा था? ये आपने अभी पढ़ाया गॉसियन पृष्ठ, ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, गॉस की प्रमेय, मेन पार्ट का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को समझने के लिए वैद्युत फ्लैक्स को समझना होगा, वैद्युत फ्लैक्स को समझने के लिए क्षेत्रफल सदिश को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश के पास चलते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है जो कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन किस साइड है, दिशा बताने वाला सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जैसे ये एक पृष्ठ है, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश होता है किसी पृष्ठ पर पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ पर पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जैसे ये एक पृष्ठ है, इस पर देखिए बाहर की ओर खींचा गया सदिश ये क्षेत्रफल सदिश होगा। ओके, अगर मैं पृष्ठ को ऐसे कर दूं तो क्षेत्रफल सदिश ये हो गया। समझ में आया? अगर मैं पृष्ठ को ऐसे कर दूं तो क्षेत्रफल सदिश ये हो गया। समझ गए हो गया आप? किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ के तल के लंबवत, जैसे ये पृष्ठ है इसके लंबवत मतलब परपेंडिकुलर चल रहा है, किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जैसे एक पृष्ठ ये है, सपोज कीजिए इसका एरिया ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा, इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे जाएगा, पृष्ठ के लंबवत ए वेक्टर। ठीक है, इससे कितने एंगल पे? 90 डिग्री। समझ में आ गया बेटे? किसी पृष्ठ पर पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अगर ये पृष्ठ ऐसे ना होकर इस टाइप से होता, एक प्लेन में होता, ऐसे प्लेन, ऐसे क्षैतिज प्लेन में, तो क्या होगा? फिर क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा, ए वेक्टर। बात समझ में आ गई बच्चों? तो क्षेत्रफल सदिश अगर पृष्ठ ऐसे है, ठीक है, देखिए ये पृष्ठ ऐसे है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये क्षेत्रफल सदिश है। अगर पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा आपकी ओर। बात समझ में आ गई? अगर पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा नीचे की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए इंटू एन कैप। ठीक है, ए इसका परिमाण है, मतलब मींस वैल्यू है, एन कैप इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि ये जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जा रहा है। आपके क्लियर हो गया है टॉपिक? तो पहला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल सदिश। अब हम चलते हैं वैद्युत फ्लैक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लैक्स देखिए, वैद्युत फ्लैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैद्युत फ्लैक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। क्या है? तो वैद्युत फ्लैक्स होता है किसी भी पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लैक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ऐसे ये पृष्ठ है, तो इसको जब ट्रेस करेंगे हम, बोर्ड पर ट्रेस करेंगे तो इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर ये इस टाइप से रखा है तो इसको जब ट्रेस किया जाएगा तो इस टाइप से होगा। ठीक है, ये इसको रचना हो गई, इसको कंस्ट्रक्शन जब बोर्ड पर करेंगे हम तो ये ऐसे बनाया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक पृष्ठ है। अब वैद्युत फ्लैक्स क्या होता है? इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लैक्स कहलाती है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए ये जो पृष्ठ है इसका एरिया ए है, इसका क्षेत्रफल ए है। तो जब क्षेत्रफल ए है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे जाएगा? अभी बताया मैंने, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो देखिए ये पृष्ठ ऐसे है, ठीक है, ऐसे। अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे जाएगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया ए वेक्टर। ओके, बात समझ में आई बच्चों?
ये ए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे हो गया? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इससे जो विद्युत बल रेखाएं आई, ये आई और ये बाहर निकल गई, ये आई इसके अंदर और ये बाहर निकल गई, ठीक है। इसी प्रकार ये आई और ये बाहर निकल गई, ये आई एक रेखा, ये बाहर निकल गई, ठीक है बच्चों। ये आई एक रेखा और ये बाहर निकल गई। बात समझ में आ रही है आपके? ये है विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाएं मींस ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल रेखाएं क्या बताती हैं? विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। और विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स को बताती है। क्लियर? तो ई वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब अगर हमें विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फाई माने होता है फ्लक्स, बेस में लिख देते हैं ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट कर दो इसका जो पृष्ठ है उसका टोटल एरिया वेक्टर। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सर डॉट क्यों कर दो? जब भी परिमाण वैल्यू निकालनी होती है तो दो राशि जिससे गुजर रही हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, अदिश गुणनफल कर देते हैं। तो किसी भी पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, इससे टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना है? जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो ई वेक्टर, और उसका डॉट कर देंगे जो सरफेस है, जो बाउंड सरफेस है उसका टोटल एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश जो है उसके साथ डॉट कर दोगे तो विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी भी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये देखिए, ये एक पृष्ठ है, ये ऐसे है, इससे ये बल रेखाएं ऐसे आई, ऐसे चली गई, ये आई सू और सू बाहर निकल गई, ठीक है। फिर यहां आई और ये ऐसे चली गई। आप समझ रहे हैं? तो जितनी भी टोटल लाइंस गुजर रही हैं उनकी कुल नंबर्स जो है वो विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये टॉपिक क्लियर होगा बच्चों? तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसको आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। अब सोच रहे होगे आप कोस थीटा कहां से आ गया? आपको पता होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। 11th में था ये, तो इसी का यूज हुआ जब भी दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो डॉट हटता है, कोस आ जाता है, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा के रिप्लेस रख देंगे। अब आप ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस आई थी, ये उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश है ई वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मींस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो विद्युत फ्लक्स आ गया यहां पर फाई ई बराबर ई ए। बात समझ में आ गई बेटा? ये विद्युत फ्लक्स हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया समझने का विद्युत फ्लक्स को। अगर विद्युत फ्लक्स हमें इस पूरे पृष्ठ का ना निकालना हो, इसमें अल्प अवयव दिया है, कोई छोटा सा भाग दिया है, उसका विद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसको सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये पूरे पृष्ठ का निकालना सीखा आपने। अगला देखिए, ये सपोज कीजिए कोई पृष्ठ है, किसी भी टाइप से बना सकते हो आप, ये एक पृष्ठ है, कैसे भी ले लो कोई पृष्ठ, ठीक है। इसका ये एक अल्प छोटा सा भाग है, ये डी ए माने जब भी अल्प लेते हैं तो डेल ए डेल्टा ए कह देते हैं या डी ए कह देते हैं, गणितीय रूप में डी ए लिख दिया जाता है, छोटा है, बहुत अल्प है, अल्प प्रतीक है ये अल्पांश का। तो ये अल्पांश एरिया है डी ए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा डी ए वेक्टर इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये क्षेत्रफल अल्पांश है। टोटल ये जो सरफेस है, टोटल सरफेस इसका एरिया है ए, टोटल सरफेस एरिया क्या है? ए। अब देखिए बच्चों, इससे हमें देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरी। ये आई सू गुजर गई, ये आई फिर सू बाहर, ये आई ये आउट, ये आई ये आउट। तो अब आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक लाइन है ई वेक्टर। अब इसके ई वेक्टर इलेक्ट्रिक लाइंस और डी ए वेक्टर, इनके बीच में देखिए एंगल बन रहा है थीटा, यहां पर थीटा एंगल बन रहा है। पिछला जो मैंने अभी कराया उसमें दोनों
एक ही दिशा में जा रहे थे, तो विद्युत फ्लक्स हो गया था फाई बराबर ई ए। वो मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स होता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन अगर कुछ एंगल पर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तब कैसे निकलेगा? तो देखिए इससे हो जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल अवयव, अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे बेटे, वैद्युत फ्लक्स कैसे लिखते हैं? फ्लक्स मींस फाई, वैद्युत ई लगा दो, अल्पांश अल्प क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था अल्प के लिए क्या लिखते हैं? डी लगा दो इससे पहले, डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट, ई वेक्टर डॉट कर देंगे किससे गुजर रही है? डी ए से, और डी ए का क्षेत्रफल सदिश क्या है? डी ए वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैं समझता हूं आपके ये बात समझ में आ गई। अब ये हो जाएगा बच्चों डी फाई ई इज इक्वल टू, डॉट हटा लीजिए, डॉट हटेगा तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। बात समझ में आई बेटा? ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि जब भी दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, अदिश गुणनफल हो रहा हो, तो डॉट हटता है और कोस थीटा आ जाता है। ठीक है, डॉट जब भी होगा जब हम संख्या निकाल रहे हैं, जैसे हम यहां पर संख्या निकाल रहे हैं इन लाइंस की, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब ये हो जाएगा बच्चों फाई ई, ये डी फाई ये विद्युत फ्लक्स आ गया है इस अल्प क्षेत्रफल अवयव का। अगर हमें इस पूरे सरफेस का निकालना है तो अब क्या करें? पूरे पृष्ठ का, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसे ध्यान से समझे बेटे। पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए आपको क्या होगा? डी हटा दो यहां से। जब इधर से डी हटेगा तो इधर इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल मतलब समाकलन। ठीक है, जब यहां से डी हटेगा तो इधर से डी हट के इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा कुल फ्लक्स बेटा यही कर रहा हूं, फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू डी हटाओ इंटीग्रल ले आओ, ई कोस थीटा तो कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रल जो हो रहा है अल्प क्षेत्रफल अवयव का होगा, इंटीग्रल उसका होगा जिसके साथ डी है, तो डी किसके साथ है? ए के साथ, तो इंटीग्रल ऑफ डी ए फॉर टोटल सरफेस, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। ओके, बात समझ में आ गई? डी हटाइए, डी हटेगा तो फाई बराबर, जब डी हटता है तो इधर आ जाता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है समाकलन, समाकलन का मतलब होता है समाकलन, आपने मैथ में पढ़ा होगा, समाकलन मतलब सम प्लस आकलन, मतलब जितने भी आंकड़े हैं, जितनी भी गणनाएं हैं, उन सबका सम हो जाएगा। सम मतलब योग, इंटीग्रल का मतलब समाकलन हो जाता है। जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी अल्प क्षेत्रफल अवयव हैं, क्योंकि ये जो पूरा पृष्ठ है ये हमने केवल एक अल्प क्षेत्रफल अवयव दर्शाया है, इसमें बहुत सारे अल्प क्षेत्रफल अवयव ऐसे हैं डीए 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 डीए, और जब उन सबका समाकलन हो जाएगा तो वो बन जाएगा ए, डीए 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 बराबर ए। ओके, तो ये जो है इंटीग्रल ऑफ डीए, इंटीग्रल ऑफ डीए फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू बेटा यहां रख दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, यहां कर रहा हूं मैं, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई कोस थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ डीए फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू ए। तो वैद्युत फ्लक्स आ गया फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये भी वही फॉर्मूला आ गया है। अगर अल्प क्षेत्रफल अवयव का निकालना है तो ये हो गया, और इसी अल्प क्षेत्रफल के अवयव से पूरे पृष्ठ का निकालना है तो ये हो गया। एक बाम दो काम। ठीक है, इसमें आपने अल्प क्षेत्रफल अवयव का भी समझ लिया और पूरे पृष्ठ का भी समझ लिया। समझ में आया? तो इससे आगे आप देखिएगा। अब देखिए बच्चों, इससे आगे आप नोट समझेंगे। नोट नंबर 1, एक नोट क्या है? देखिए अभी आपने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। अब अगर मैं कहूं कि यदि समतल पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है, कैसे देखेगा? जैसे ये देखिए एक बुक है, अब अगर विद्युत बल रेखाओं की ये अभिलंबवत है तो ये कंडीशन होगी, ध्यान दें। अगर बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ये शून्य आई और ये शून्य आउट, ये फिर आई फिर ये बाहर, फिर ये आई फिर ये बाहर, आप देख रहे हैं सारी बल रेखाएं इसके अंदर से होकर जा रही हैं।
और इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, अभी मैंने बताया था, इसका क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे होगा ये, और बल रेखाएं भी इसके अंदर से होकर जा रही हैं, मींस ये उनके अभिलंबत है, अड़ रहा है, आओगी तो मेरे अंदर से होकर जाओगी। समझ में आ रहा है? अगर विद्युत बल रेखाएं आएंगी तो वे सारी बल रेखाएं इसके अंदर से होकर जाएंगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अभिलंबत। ये विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबत हैं। तो ऐसी कंडीशन में विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। ठीक है, ऐसे देखिए, यदि समतल पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबत है, अर्थात थीटा बताइए बच्चों कितना बन गया, थीटा कितना बन गया, सोचिए आप खुद, फिर देखिए, ये समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, ऐसे, ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, ये रहा, और बल रेखाएं भी ऐसे ही जा रही हैं इसके अंदर को, तो एंगल तो कुछ बना ही नहीं भाई, सारी बल रेखाएं उसी डायरेक्शन में जा रही हैं जिस डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल सदिश है, मींस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो इसलिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो विद्युत फ्लक्स आ गया बच्चों फाई ई बराबर EA। बताइए बात क्लियर हो गई क्या? फाई बराबर EA, अर्थात विद्युत फ्लक्स ये अधिकतम होगा ऐसी कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स कब अधिकतम होगा, तो कब अधिकतम होगा, यदि समतल पृष्ठ जिससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वह पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबत है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये अधिकतम हो गया, विद्युत फ्लक्स कैसा हो गया, ये अधिकतम। एक बात हो गई, अगर समतल पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के समांतर है तो क्या होगा, तो देखिए ऐसे होगा, जैसे ये एक बुक है, ये पृष्ठ मान लीजिए आप, ये एक पृष्ठ है, अब विद्युत बल रेखाएं ऐसे, देखिए ये इस टाइप से है, अब क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखा पहले ऐसे था तो बल रेखाएं इसके अंदर से हो गए, अब ये ऐसे है, बल रेखाएं आई चली गई, इसका कोई फर्क नहीं, ये आई चली गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बल रेखाएं इसके समांतर जा रही है, इसके अंदर से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, तो ऐसी कंडीशन में विद्युत फ्लक्स कितना होगा, मैंने अभी बताया था विद्युत फ्लक्स जो होता है वो इस पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या के बराबर होता है। अब इसके अंदर से तो बल रेखा एक भी नहीं गुजर रही है, अर्थात विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्लियर? ऐसे देखिए, अगर हम कहें नोट नंबर 2, यदि समतल पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के समांतर है, तो थीटा की वैल्यू आप क्या रख लेंगे, 90 डिग्री हो जाएगी। ऐसा क्यों सर, 90 क्यों हो जाएगी? ऐसा इसलिए, देखिए ये यहां पर है और बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये जा रही है, तो अब आप देखिए एंगल कितना बन रहा है बल रेखाओं के बीच में और इसके बीच में, बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और पृष्ठ ऐसे है, तो इनके बीच में आप एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये पृष्ठ जो है ऐसे है, तो क्षेत्रफल सदिश तो इसका ऐसे हो गया आपकी ओर, ये आ गया क्षेत्रफल सदिश, और बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये समतल पृष्ठ ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो गया, बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो बल रेखाएं ये हैं, क्षेत्रफल सदिश ये है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो फाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए cos 90, और cos 90 का मान होता है बच्चों 0, तो cos 90 बराबर 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। विद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। तो देखिए पहले मात्रक देखेंगे, मात्रक निकालने के लिए फाई का सूत्र लगाइए, फाई ई बराबर होता है ई ए कोस थीटा, तो ये हो जाएगा मात्रक बेटा, फाई ई का मात्रक ये आ जाएगा आपका, ई का मात्रक बताइए बच्चों, न्यूटन पर कूलम इनटू क्षेत्रफल का मात्रक बेटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कोस थीटा कुछ नहीं, तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, विमा देखिए
विमा। विमा निकालने के लिए भी फॉर्मूला ये लगाइए, फाई ई बराबर होता है ई ए कोस थीटा। ठीक है, वैसे कोस थीटा को लिखो या ना लिखो क्योंकि इसका नामात्रक है ना विमा है, तो फाई ई बराबर ई को लिख दो आप, लेसन 1 में जाइए, ई का मान होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इंटू क्षेत्रफल ए। तो बेटा विमा हो जाएगी फाई ई की विमा इज इक्वल टू एफ की विमा, बल की विमा सबको पता है एम एल टी माइनस 2 होती है, क्षेत्रफल L2 होता है L2, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई से, और आवेश Q4 आवेश, आवेश का सूत्र होता है धारा गुना समय, धारा की होती है A, समय की होती है T, तो विमा बन जाएगी इसकी AT। ओके, तो ये आ जाएगी फाई की विमा M, L की 2 और 1, L की 3, L की 2 और 1, L की 3 और L की 3, और बेटा T को ऊपर ले जाइए, T माइनस 3, ठीक है, T ऊपर -2 पहले से ये एक और आया तो -3, A को भी ऊपर ले जाइए A-1, तो ये फाई की विमा आ गई ML3 T-3 A-1। क्लियर, तो ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया, वैद्युत फ्लक्स की विमा हो गई। ठीक, आगे अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक भी एक नोट ही है, नोट नंबर 3। एक ये पूछता है वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है। तो ध्यान देंगे, अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर एंटर कर रही हैं, ऐसे देखिए ये विद्युत बल रेखाएं आई इसके अंदर, ये आई, ठीक है, और ये बाहर निकली, ये ऐसे बाहर निकली। ठीक, ये 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था एक बल पृष्ठ से 2000 वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं, इसके अंदर 2000 वैद्युत बल रेखाएं अंदर जाती हैं, और इससे बाहर निकलती हैं 1500 बल रेखाएं, 1500 बल रेखाएं बाहर निकली। ठीक है बच्चों, 2000 बल रेखाएं अंदर एंटर करी, 1500 बाहर निकली। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये निकालने के लिए किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अब आप ये देखिए 2000 तो अंदर जा रही हैं भाई बल रेखाएं, 2000 अंदर बल रेखाएं जा रही हैं, और बाहर निकल रही हैं कुल 1500 बल रेखाएं। तो अब आपको एक बात ध्यान देनी है, जो बल रेखाएं अंदर जाती हैं उनके लिए वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, और जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर आती हैं उनका वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। पृष्ठ से बाहर आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या रिप्रेजेंट क्या करती है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स को, और पृष्ठ के अंदर आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या रिप्रेजेंट करती है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को। तो यहां पर टोटल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर, देखिए 2000 ये अंदर आ रही है माइनस के 2000, ठीक, ये बाहर आ रही है प्लस के 1500, समझ में आया। जो अंदर जा रही हैं वे माइनस में, जो बाहर आ रही हैं वे प्लस में, तो नेट वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू -2000 प्लस 1500 मतलब -500। ये गॉस थ्योरम भी अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो उससे लेक्चर लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कल हम गॉस थ्योरम आपको